Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and I had recently completed my MTech from IIT Delhi. So today we are discussing about the most expected questions which may be asked in GATE 2026. So the first question says that a 24 kilowatt 250 volt 1500 RPM separately excited DC generator are there, DC generator, okay, and armature resistance is given and no load terminal voltage is 260 volt, okay, and the ask that the terminal voltage of the generator when the rated current at a speed of 1400 rpm will be what. So before starting our session, please like and subscribe this channels. I repeatedly add this expected question series and the pyq series in this YouTube channels, okay, so please like and subscribe this channels. So what is given in our questions, क्या है हमारा गिवन P is equal to 24 kilowatt and V is equal to 250 volt and N is equal to 1500 rpm, okay, and RA कितना गिवन है हमारा 0.5 ohm and EG naught is 260 volt, okay, and हमारा टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है एट 1450 आरपीएम पे क्या होगा, ओके। सो सबसे पहले हम रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ई इजकल टू क्या होता है के एन फाई एन, वेयर के एन इज द कांस्टेंट एंड ई इजकल टू पी फाई एन जेड डिवाइडेड बाई 60 ए। तो के एन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी एन सॉरी पी जेड इजकल टू डिवाइडेड बाई 60 ए, पी जेड डिवाइडेड बाई 60 ए इजकल टू के एन। सो ई हमारा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो रहा है फाई और एन के। तो हम लोग लिख सकते हैं इस रिलेशन का यूज करके ई जी वन डिवाइडेड बाई ई जी नॉट इक्वल टू एन वन एन नॉट एंड फाई नॉट। फाई नॉट सेम है, सो हम लिख सकते हैं एन वन एंड एन नॉट। सो ई जी वन क्या हो जाएगा, ई जी नॉट एन वन डिवाइडेड बाई एन नॉट। सो ई जी वन को हम लोग लिख सकते हैं, एन वन यहाँ पे कितना गिवन है हमारा, एन वन 1450, ये एन वन, ओके, और ये एन नॉट। 1450 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू ई जी नॉट। ई जी नॉट हमारा कितना गिवन था, सेकेंड, ई जी नॉट 260 वोल्ट, ओके, 260 वोल्ट। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 251.33 वोल्ट, ओके। सो अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखिए भी टर्मिनल वोल्टेज कितना आएगा। तो डीसी जनरेटर के केस में जनरेटर जब दिया हो तो ई इजकल टू भी प्लस आई ए आर ए हम लोग लिखते हैं, ओके, ये फॉर्मूला है। सो ई हमारा क्या निकला है, ई जी वन 251.33, भी हमें फाइंड करना है, वी टी मान लो टर्मिनल वोल्टेज वी टी, ओके, और आई ए हमारा कितना गिवन है, 1 सेकेंड, आई ए को फाइंड करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1 सेकेंड, आई इज इक्वल टू 1, ई हमारा 24 किलो वाट है, तो 24 किलो वाट इंटू भी इंटू आई 250 इंटू आई। सो आई हमारा आ जाएगा 24 किलो वाट डिवाइडेड बाई 250। सो 10 से 10 कैंसिल, 24 4 जा 100 एंड आई इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 एंड 24 4 जा 96, ओके। सो हमारा आई ए कितना आ गया 96, आर ए कितना था, आर ए कितना गिवन था क्वेश्चन में 0.5, ओके। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो वी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 203.33 वोल्ट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। सिंपल, हम लोगों ने रिलेशनशिप का यूज किया और गेट द आंसर, ओके। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। इन दिस क्वेश्चन
say that a 3-phase 16-pole alternator has a star connected winding with 144 slot and 10 conductor per slot, and flux per pole is given, supply frequency is given, induced EMF हमसे पूछा जा रहा है. ओके, तो induced EMF की फॉर्मूला क्या होती है? 4.44 F5M N इंटू KP टू KD. ओके, सो हमें यहाँ पे कितना पहले गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन. क्या क्या गिवन है हमारा? पोल 16 है, स्लॉट कितने हैं? 144, एंड कंडक्टर कितना हो जाएगा? जेड से हम कंडक्टर को डिनोट कर रहे हैं. 144 स्लॉट एंड 10 कंडक्टर पर स्लॉट, तो 144 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 1440. ओके, एंड द फ्लक्स पर पोल कितना गिवन है हमारा? 0.04 वेबर, एंड फ्रीक्वेंसी हमारा गिवन है 50 हर्ट्ज. ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं. टर्न्स कितने आ जाएंगे? टोटल टर्न्स कितने आ जाएंगे? 1 सेकेंड. टोटल कंडक्टर डिवाइडेड बाई 2 इंटू फेज. फेज कितना है यहाँ पे? 3 फेज है, तो 2 इंटू 3. सो हम लोग लिख सकते हैं टोटल कंडक्टर हमारा कितना आया? 1440 2 इंटू 3. सो इसका आ जाएगा वैल्यू 240. ओके, अब हम बीटा फाइंड कर लेते हैं. क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको आगे पता चलेगा. ये सब क्यों फाइंड कर रहा हूँ ये आपके आगे पता चलेगा. बीटा इजकल टू पी पाई बाई एस. पी इज द पोल कितना दिया हुआ है? 16, एंड पाई इज 180 डिग्री, एंड स्लॉट कितना गिवन है? 144. तो ये जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका आएगा 20 डिग्री. ओके, और एम क्या होता है हमारा? स्लॉट पर पोल इंटू फेज. ओके, स्लॉट पर पोल इंटू फेज. तो एम हमारा कितना आ जाएगा? स्लॉट कितना हमारे गिवन है? 144. पोल कितना गिवन है? 16, एंड फेज कितना है? 3. तो 144 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा? 3. और यहाँ पे केपी कितने वैल्यू गिवन है? 1. ओके, एंड केडी हम निकालना जाए तो केडी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन एम बीटा डिवाइडेड बाई 2 एम साइन बीटा बाई 2. तो आप इसे पुट करो इसमें. साइन एम कितना हम लोगों ने निकाला है अभी? 3. बीटा कितना आया है? 20 डिग्री डिवाइडेड बाई 2. ओके, और एम कितना है? 3 साइन बीटा कितना आया है? 20 डिग्री डिवाइडेड बाई 2. तो के डी का वैल्यू जब आप इसे सॉल्व करोगे, के डी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.96. ओके, सो अब हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू 4.44. एफ कितना है? 50. फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज. पाई एम गिवन था हमारा 0.04. ओके, 0.04. और एन कितना आया है हमारा? एन कितना आया है यहाँ पे? टोटल टर्न्स एन इज डेल 240. केपी इज 1 एंड के डी इज 0.96. सो ई का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा? 2046 volt is the answer of this questions. Easy. Okay, can I come to the next questions? I hope you are guys understand all the questions. Okay, take a screenshot of this slide and I will come to the next slide. Okay, so in the third question says that a 200 volt DC shunt motor 22 ampere rated voltage and runs at 1000 rpm. The armature resistance and brushes field resistance are given. The value of additional resistance required in armature circuit. Additional resistance यहाँ पूछ रहा है. तो reduce the speed of 800 rpm when the loaded torque increase at the cube of the speed. Okay, so these are the key point in the questions. How can I solve this? So let's see. गिवन हमारा क्या है? पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं. ओके,
सो V इक्वल टू 200 वोल्ट, I इक्वल टू 22 एम्पियर, N इज 1000 RPM, and armature resistance is 0.1 ohm, and RF कितना गिवन है हमारा 100 ओम। ओके, फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस कितना गिवन है 100 ओम। एंड आर डैश को हम लोग लिख सकते हैं, जब वोल्टेज एडिशनल रेजिस्टेंस को हम ऐड करें तो क्या होगा। सो आर डैश इजकल टू 0.1 प्लस आर एक्सटर्नल, एंड वहीं पे एन डैश का वैल्यू कितना दिया हुआ है 800 आरपीएम। सेकेंड कंडीशन में 800 आरपीएम इन द लो टॉर्क, एंड लोड टॉर्क का क्या दिया हुआ है, लोड टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। यहाँ पे देखो आप, लोड टॉर्क इज इंक्रीज एज द क्यूब ऑफ द स्पीड, सो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। ओके, सो हम यहाँ पे आई ए फाइंड कर सकते हैं। ये कौन सा है, डीसी शंट मोटर का केस है। सो आई ए इजकल टू आई माइनस आई एफ। आई एफ को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आई एफ इजकल टू 200 वोल्ट डिवाइडेड बाई आर एफ 100। तो आई एफ हमारा कितना आ जाएगा 2, 20 से 20 कैंसिल 2। सो आई माइनस आई एफ को, तो आई कितना गिवन है हमारा 22 माइनस 2, तो कितना आ गया ये 1 सेकेंड 20 एम्पियर। ओके, अब हम लोग लिख सकते हैं ई इजकल टू बी माइनस आई ए आर ए। ओके, सो बी हमारा कितना गिवन है 200 वोल्ट माइनस आई ए हमारे पास कितना आया है 20 इंटू 0.1, तो 0.1 10 टू 200 माइनस इतना हो जाएगा 198 वोल्ट आ गया। और हम आई ए डैश कैसे फाइंड कर सकते हैं, आई ए डैश को फाइंड करने के लिए तो एक रिलेशन गिवन है टॉर्क, टॉर्क इजकल टू क्या होता है के ए फाई आई ए। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं आई ए डैश डिवाइडेड बाई आई ए इजकल टू एन ए एन ए डैश द क्यूब डिवाइडेड बाई एन ए, एन लिख दो आप क्यूब। सो आई ए डैश हमारा क्या आ जाएगा सेकेंड कंडीशन में, आई ए डैश एन क्यूब। सो 800, 1 सेकेंड, 800 का क्यूब हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा 1000 का क्यूब। ओके, और आई ए हमारा क्या निकाला था हम लोगों ने 20, सो 20 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, आई ए डैश का वैल्यू 10.24 एम्पियर। ओके, और जब आप इसे यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं इसको के एन फाई एन इक्वल टू 198 वोल्ट। सो के एन फाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 198 डिवाइडेड बाई एन कितना था यहाँ पे सबसे फर्स्ट में 1000, फर्स्ट कंडीशन के लिए 1000। ओके, मैं लास्ट में फिर से इसको समझा दूंगा, आप बस सभी नोट डाउन करो कैसे कैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो फिर शुरू से लेके मैं लास्ट तक मैं आपको समझा दूंगा अभी कैसे ये आंसर निकल रहे हैं। ओके, सो हम लोग लिख सकते हैं ई डैश इजकल टू बी माइनस आई ए आर ए। तो ई डैश इजकल टू के एन फाई एन, एन क्या है सेकेंड कंडीशन के लिए एन 800, तो 800 भी कितना है 200 वोल्ट माइनस 10.24 आया है हमारा आई ए डैश 10.24, और इसका बोल रहा है एडिशनल रेजिस्टेंस तो 0.1 प्लस आर एक्सटर्नल। ओके, आर एक्सटर्नल के एन फाई हमारा क्या निकाला हूँ मैं इस यहाँ से मान लो इसको 1। ओके, के एन फाई क्या आया है 198 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 800। ओके, 200 माइनस 10.24 0.1 प्लस आर एक्सटर्नल। तो आर एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे
3.96 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे कैसे इस स्टेप को किया। देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसे आप लिख लो। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? हमसे आर एक्सटर्नल की वैल्यू पूछी जा रही है, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में वो फाइंड करो। गिवन है वोल्टेज, गिवन दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 1000 आरपीएम, आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस इज गिवन, देन ए वन कंडीशन आर आल्सो गिवन, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। जब भी ऐसा दिया रहे तो हम सेकेंड कंडीशन के लिए आई ए डैश का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो हमारा फॉर्मूला लगा के हमने फॉर्मूला लगाया डीसी शंट मोटर के लिए क्या होता है आर्मेचर करंट का आई माइनस आई एफ। सो आई एफ हम लोगों ने निकाला 200 डिवाइडेड बाई 100, आई एफ इजकल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाई फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस, 2 एम्पियर आया। सो 22 माइनस 2 20 एम्पियर। ओके, एंड डीसी शंट मोटर के लिए फॉर्मूला होता है इजकल टू बी माइनस आई ए आर ए। सो हम लोगों ने जस्ट पुट किया यहाँ से सारा वैल्यू, उसके बाद हमारा आया 198 वोल्ट। और मैं इसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, ई इजकल टू के एन वाई एन हम लोग लिख सकते हैं। तो 198 और एन की वैल्यू फर्स्ट कंडीशन के लिए कितना गिवन है 1000 आरपीएम। सो के एन फाइव इजकल टू 198 बाई 1000 आरपीएम। तो हम लोगों ने के एन फाइव तो निकाल लिया, जो यहाँ पे पुट करेंगे तो आर एक्सटर्नल, क्योंकि हमें एक वेरिएबल को फाइंड आउट करना है, एक वेरिएबल तो सारा क्या हो जाना चाहिए, हमें नोन इनपुट रहना चाहिए, तभी हम एक अननोन इनपुट को एक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को एक दिया गया था जो टॉर्क कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड का क्यूब। तो स्पीड के क्यूब के लिए हम लोगों ने ये अप्लाई किया प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट, और आई ए डैश की वैल्यू 10.24 आ गई। और जब हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगाया ई इक्वल टू बी माइनस आई ए आर ए, तो उसका फॉर्म सॉल्व करने के बाद हमें आर एक्सटर्नल की वैल्यू 3.96 ओम आई। ओके, अगर आप थोड़ा सा भी इसमें कंफ्यूज अभी भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना कि आपको किस में दिक्कत आ रही है, कौन सी चीज़ समझने में दिक्कत आ रही है, तो मैं वहाँ पे आपको क्वेरी को रिजॉल्व कर दूंगा। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A 200 volt DC shunt motor takes a current of 5.6 ampere on no load and 68.3 ampere on full load. Okay, so armature weak and on full load कह रहा है कि 5% वीक हो रहा है, देन द रेशियो ऑफ द फुल लोड स्पीड टू द नो लोड स्पीड। आर ए गिवन है, ब्रश ड्रॉप इज 2 वोल्ट गिवन है, और आर एफ गिवन है। ओके, सो हम लोग लिख सकते हैं गिवन क्या है हमारे पास, B इजकल टू 200 वोल्ट। ओके, एंड आई नॉट कितना गिवन है 5.6 एंड आई फुल लोड कितना गिवन है हमारा 68.3 फुल लोड। और फुल लोड पे क्या है कि बोल रहा है फाइव डैश कितना हो रहा है 0.955। क्या कह रहा है फाइव डैश जो 5% वीक हो रहा है, इसलिए 5% हम माइनस करेंगे तो 0.95 इंटू 5 आ जाएगा। ओके, एंड आर एफ की वैल्यू हमें गिवन है 100 ओम। तो 100 ओम गिवन है तो हम आई एफ निकाल सकते हैं। आई एफ कितना आ जाएगा भी डिवाइडेड बाई आर एफ कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। ओके, सो ये 2 एम्पियर आ गया, तो हम लोग इसे आई ए नॉट निकाल सकते हैं, आई ए नॉट आई माइनस आई एफ, और आई फुल लोड निकाल सकते हैं आई माइनस आई एफ, ये फुल लोड के लिए, ये आई नॉट। ओके, आई नॉट कितना गिवन था हमारा 5.6 माइनस 2, 5.6 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3.6, और आई फुल लोड कितना गिवन था हमारा 68.3 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा 66.3। ओके, अब हम इसे पहले नो लोड के लिए निकालते हैं फिर फुल लोड के लिए निकालेंगे। ई इजकल टू क्या होता है ये के एन फाई एन, सो के एन फाई नॉट एंड नॉट 200 वोल्ट माइनस 3.6 इजकल टू क्या लिख रहा हूँ मैं बी माइनस आई ए आर ए। ओके, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। तो 3.6 आर ए कितना गिवन है हमारा 0.2, यहाँ पे देखो आर ए गिवन दिया हुआ है 0.2। सो के एन फाई एन नॉट कितना आ जाएगा हमारा जब इसे सॉल्व करोगे आप,
तो ये आएगा 197.28। ओके, सिमिलरली फिर से हम फुल लोड के लिए लगाएंगे। ई इजकल टू भी माइनस आई ए आर ए, तो ई इजकल टू के एन 5 × 0.95, क्योंकि सेकेंड कंडीशन के लिए बोला जा रहा था जो कि वो वीक हो गया है 5%। तो वी 200 वोल्ट माइनस आई ए कितना निकला सेकेंड कंडीशन के लिए 66.3, 66.3, और आर ए कितना आया है हमारा, आर ए कितना गिवन है 0.2। सो के एन 5, यहाँ पे एन लिखना भूल गया, एन फुल लोड कितना आ जाएगा हमारा 194.463। ओके, अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एन फुल लोड डिवाइड बाय द रेशियो पूछ रहा है ना, द रेशियो ऑफ द फुल लोड स्पीड टू द नो लोड स्पीड। एन फुल लोड डिवाइडेड बाय एन नॉट कितना आ जाएगा 194.463 डिवाइडेड बाय कितना आया है इसके लिए 197.28। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा हमारे पास 0.985 is the answer of this questions. Okay, easy. Come to the next question. Okay, so these questions are said that a 6-pole 148 ampere DC shunt generator has 480 conductor and is wave bound. Wave bound होता है तो क्या होता है, A इजिकल टू P इजिकल टू 2। ओके, for the field current of 2 ampere, demagnetizing and cross magnetizing ampere turn per pole full load, the brushes are shifted 5 degree mechanical. ओके, तो हमारा गिवन क्या है, पहले आप गिवन लिख लो। ओके, पोल 6 है, आई इक्वल टू 148 एम्पियर, 148 एम्पियर, एंड कंडक्टर कितना गिवन है, कंडक्टर को हम जेड से डिनोट करते हैं। कंडक्टर कितना है 480। ओके, एंड वेव बाउंड है, वेव बाउंड है, ए इजिकल टू 2 आ जाएगा। ओके, एंड आई एफ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, आई एफ यहाँ पे फील्ड करंट 2 एम्पियर दिया हुआ है, सॉरी यहाँ फील्ड करंट 2 एम्पियर दिया हुआ है। सो आई ए क्या आ जाएगा, यहाँ जनरेटर का केस है, तो आई प्लस आई एफ, सो आई प्लस आई एफ कितना आ जाएगा 148 प्लस 2, तो 150 एम्पियर। ओके, 150 एम्पियर, और यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ था 5 डिग्री मैकेनिकल। सो हम लोग इसे इलेक्ट्रिकल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, P/2 इंटू 5 डिग्री इंटू इलेक्ट्रिकल। सो P कितना गिवन है, पोल 6/2 इंटू 5 डिग्री इलेक्ट्रिकल। जब आप इसे सॉल्व करोगे 2 3 जा 6, 15 डिग्री इलेक्ट्रिकल आ जाएगा। ठीक है, सो हमारा सबसे फर्स्ट पूछ रहा है डीमैग्नेटाइजिंग। ओके, डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न पर पोल, एम डी यही दिया हुआ है ना, डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न पर पोल। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 थीटा डिवाइडेड बाय 180 डिग्री इक्वल टू इंटू सॉरी आई ए जेड डिवाइडेड बाय 2AP। ओके, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 15 डिग्री आया हमारा इलेक्ट्रिकल 180 डिग्री, और आई ए कितना गिवन है हमारा 150, और जेड कितना गिवन था कंडक्टर 480, 2 ए कितना है वे बाउंड है 2 आ जाएगा, और पोल कितने गिवन है 6। ओके, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 500 एम्पियर टन पर पोल। ओके, सो ये डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टन पर पोल आ गया। अब क्रॉस मैग्नेटाइजिंग हम फाइंड करते हैं। ओके, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग,
ETS पर पोल। ओके, सो इसका क्या फॉर्मूला होता है, IA Z डिवाइडेड बाई 2AP इंटू 1 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 180 डिग्री। ओके, सो IA हमारा कितना गिवन है 150, Z कितना गिवन है 480, 2 ये कितना गिवन है 2 और पोल कितना गिवन है 6 और 1 माइनस 2 थीटा कितना गिवन है 15 डिग्री और डिवाइडेड बाई 180 डिग्री। ओके, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका आएगा 2500 एम्पियर पर पोल is the answer of this questions. Okay, so if this video is helpful for you, so please guys, please like and subscribe these channels so that I feel motivated to make this type of video. Thank you so much.